पलट तेरा ध्यान किधर है, ट्रक का ड्राइवर इधर है, मैं बड़ा होकर ट्रक बनूंगा और देख मगर प्यार से। ये वो जुमले हैं जो हमें खूबसूरत पाकिस्तानी ट्रक आर्ट पे नज़र आते हैं और ये ट्रक आर्ट बजाते खुद इतनी खूबसूरत होती है। इसीलिए आज हमने ट्रक आर्ट का ये अपने प्रोग्राम के लिए बनाया, स्पेशली दरख्वास्त करके, रिक्वेस्ट करके। और ये बनाया किसने? हमने ये बनाया उन खातून ने जो कि बड़ी बाहिम्मत है, और वो खातून जिनका ब्रश जब उनके हाथों में होता है, चलता है, तो जनाब इतने रंग बिखरे हमें नज़र आते हैं और हर कोई दाद देने पर मजबूर हो जाता है। मर्दों के दरमियान खड़े होकर ऐसी नक्शो निगारी करती हैं कि हर कोई उनकी सलाहियतों का मुतरफ हमें नज़र आता है। हम बात करें खातून पेंटर, जी खातून पेंटर है ये रोज़ीना नाज की। रोज़ीना को लोग रोज़ी उस्ताद के नाम से भी जानते हैं। वो कई ट्रक्स पर पेंट भी कर चुकी है, उन्हें नई शक्ल भी दे चुकी है। वैसे जो काम खातून कर सकती है ना फैसल, वो मुझे लगता है कोई मर्द नहीं कर सकता है पेंटिंग वाला। तो और रोज़ीना का जो गेटअप है वो भी बड़ा मुनफरिद सा है। तो रोज़ी उस्ताद हमारे साथ मौजूद। उस्ताद क्या हाल है, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी शुक्र है मालिक का, अल्लाह का करम है। हाँ, तो पहले तो ये बताएं कि ये आपने कितनी देर में बना लिया था, ये जो ये रखा हुआ है हमारे पास? ये तकरीबन 15 मिनट लगे थे इसको वाइट करने में। हाँ। और 20 मिनट लगे थे इसको कलर करने में बस। यानी आधे घंटे में आपने ये ज़बरदस्त सा शाहकार बना दिया। वाह वाह, इसके लिए तो हम आपका बड़े शुक्रगुजार हैं। अच्छा रोज़ी उस्ताद ये बताएं कब से ये काम कर रही हैं? ये तकरीबन 19-20 साल होने वाले हैं अब तो। 19-20 साल हो रहे हैं? जी हाँ। घर में कौन कौन है? घर में मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, और मेरी बेटी की शादी कर दी है, उसके 3 बच्चे हैं। ज़बरदस्त। ये मेरी फैमिली है। अच्छा, शौहर? शौहर मेरे फौत हो चुके हैं। तो हम ये अब सोच रहे हैं कि शौहर की फौतगी के बाद आपने ये काम शुरू किया? जी हाँ बिल्कुल, शौहर के इंतकाल के बाद ही फिर जब घर से कदम बाहर निकल गया तो अकेली तना रह गई थी और अपना कोई अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं था। तो फिर आपने काम सीखा? जी हाँ बिल्कुल। और कितना अर्सा लगा आपको सीखने में? वैसे तो मैंने गाड़ी का मुकम्मल काम सीखा है। अच्छा। कलर का, ये मंजाई, रगड़ाई, मंजाई, पुटेन, लापी, ये 6 महीने लगाए थे मैंने सीखने में। और जो कलम है, कलम का काम है, ये तो 2 दिन में आ गया था। 2 दिन में आ गया था? जी हाँ। और रोज़ीना जैसे हम बात करते हैं ना स्पेशली ख़वातीन के हवाले से कि जब मर्दों में निकल के काम करती हैं, और वो काम जिसमें आपके हर तरफ आपको मर्द ही नज़र आ रहे हैं और आप खातून हैं, ये बड़ा मुश्किल है। इसमें आपको ऐसी ऐसी बातें सुनने के लिए मिलती हैं कि कभी कभी दिल रोता है, लेकिन आपने चेहरे से मुस्कुराना है क्योंकि बच्चों के लिए कमाना है, घर का चूल्हा चलाना है। और लेकिन अकेले में जब बैठ के सोचते तो आंखें भी नम होती हैं, कुछ सेकंड के लिए रोंगटे भी खड़े होते हैं, सोचते भी कि कैसा मुआशरा है हमारा। शुरू में तो मुझे बहुत टेंशन हुई थी। लेकिन क्या कहते थे? कुछ नहीं, जाहिर है एक माहौल ऐसा है, मर्द जात है और लेडीज़ का है, मर्दों के अंदर खड़ा होना ही मुश्किल है। और जिसमें मैं सारा दिन इनके साथ उठना बैठना, खाना पीना, रहन सहन, यानी कि टोटली समझ ले कि एक घर वाला माहौल होता है। रात को खाली सोने के लिए घर पे जाते हैं, बाकी वक्त इनके साथ गुजरता है। तो सपोर्टिव थे आपके इर्द गिर्द के लोग या बातें करने वाले थे? नहीं, अच्छे से अच्छे पढ़े हुए हैं और 5 उंगलियां एक सी नहीं है। तो इनमें बुरे भी नहीं है और सब अच्छे भी नहीं है। और ये इस बुराई से बचने के लिए आपने ऐसा गेटअप रखा, ये पॉकेट में ब्रशेस, इस तरह से गले में रुमाल, कि हाँ लगे कि भाई मैं हिम्मत वाली, कॉन्फिडेंट वाली, कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। वैसे तो देखो लेडीज़ तो लेडीज़ ही है, चाहे जो भी है वो तो बदल नहीं सकता, जो कुदरत की बनी हुई चीज़ है। तो ये कि इसमें जो है ना, मुझे मर्दों के जैसा बनना पड़ा है, उनका गेटअप लेना पड़ा है, क्योंकि जो वर्कशॉप लाइन है वहाँ पे लेडीज़ के कपड़ों में नहीं वक्त गुजर सकता है। और अब आपकी ये पहचान बन गया? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा रोज़ीना, मुझे ये बताइए कि गाड़ी का तो काम तो बड़ा लंबा होता है ना, पहले समझे पॉलीगेट से लेके और सारे मामलात। तो अगर कोई आप आए, एक फ़र्ज़ कीजिए आप ट्रक पे पेंट करने जा रही हैं, तो एक पूरा ट्रक पे कितनी देर में आप ये कर लेती हैं, कितना टाइम लगता है इसमें? 2 दिन लग जाते हैं एक लोडिंग को। और कितने घंटे एक दिन में आप काम करते हैं? हम तो समझ लें कि 10 बजे निकलते हैं घर से, रात के 10 बजे वापसी पहुंचते हैं। 12 घंटे। ना मतलब मैं आपके चेहरे को देख रही हूँ, आपकी आंखें नम हैं,
आपकी आंखों में आंसू, ये क्यों? ऐसा क्या सोच रही हैं? जहन में ऐसा क्या है जो जुबान पे लाने की कोशिश कर रही हैं? बस यही है कि ये कोई भी किसी काम का नहीं है, जो भी है। किस लिहाज से? क्या दुख है? अपनी बेटी समझ के, अपनी बहन समझ के आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ अल्लाह मदद है, वही मददगार है और कोई नहीं है। रिश्तेदार, बहन भाई कोई भी नहीं बनता है, कोई भी नहीं बनता है। अगर सर का जो एक साईं होता है, शोहर जिसे कहा जाता है, बस वो गया ना तो फिर कोई भी नहीं बनता है। फिर बच्चों के लिए माँ का किरदार भी है जी और हाँ। बाप का किरदार भी जी है। बिल्कुल, मुझे बाप भी बनना पड़ा है और माँ भी बनना पड़ा है। माँ को तो मार दिया कहीं, रोजीना जो थी उसको मार दिया है, अब ये रोजी उनका बाप बन गया है। और बाप बन के ज़माने की हर मुश्किल झेली, जाहिर हर है। ताना सुना, हर जी। जुमला सुना। तो ये जो ट्रक आर्ट का काम है, मर्दों के दरमियान खड़े होना, हिम्मत हौसले से काम, घर का गुजर बसर हो जाता है। शुक्र है मालिक का, हमारी इतनी ख्वाहिशात नहीं है। लेकिन कोई बच्चा ख्वाहिश कर दे, वो भी माँ समझ के नहीं, बाप समझ के। हाँ बिल्कुल, नाना भी है ना हम, नाना तीन नवासे हैं मेरे, नवासे भी है माशाल्लाह। नाना बोलते हैं मुझे। नाना बोलते जी हाँ, तो वो उनकी थोड़ी फरमाइश होती है, बस उन्हीं के चक्कर में लगी रहती हूँ मैं। अपने बच्चे जिद ही नहीं करते हैं अब, क्योंकि वो बड़े हो गए हैं। सर नाना तो आपको कहते हैं, आपकी उम्र कितनी है? मुझसे अगर कोई पूछता तो मैं तो 70-80 साल बता देती हूँ, बाकी अल्लाह ही जानते हैं। ये पहली खातून मैं देख रहा हूँ कि जो अपनी उम्र बढ़ा के बता रही है। हम जब बिल्कुल सही बात है, स्पेशली जब बढ़ानी चाहिए। हाँ हाँ जी, ऐसे ये जिस जो माहौल में मैं रहती हूँ ना, हाँ। उस माहौल के हिसाब से मैं तो कहती हूँ मुझे 100 से ज़्यादा बोले, बड़ा मजबूत रहना पड़ता है। मैं बार बार से सोच भी रही ज़्यादा हूँ उम्र है इसकी। कि ये कितना मुश्किल है। आप मर्दों के दरमियान खड़े होकर हिम्मत और हौसले से काम करिए, वो काम जो कि हम हमेशा मर्दों को करता देख रहे हैं। एक छोटा सा सवाल, जब कभी आप शीशे के सामने खड़ी होती हैं, सर पे टोपी पहनने के लिए, मफलर अपना रुमाल सेट करने के लिए, कभी ख्याल आता है कि रोज़ीना नाज जवानी में कहाँ गई, वो कहाँ खो गई रोज़ीना? पहली बात तो ये है कि जब शोर का इंतकाल हुआ ना, उसके बाद मैंने शीशा ही नहीं देखा है। अच्छा, जी हाँ, शौक ही नहीं रहा शीशे के आगे जाने का। सारे शीशे में जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि हाँ किधर है रोज़ीना किधर है। फिर रोज़ीना को तो देखना नहीं है ना। रोज़ी उस्ताद को देखना। जी हाँ। लेकिन ये सब करने के बाद भी आपने अपनी कुर्बानी दी, लेकिन बच्चे और अब बच्चों के बच्चों को भी आपने बड़ा ज़बरदस्त पार लगाया। कुछ काम के हवाले से बात कर लेते हैं कि कितना कमा लेते हैं आप महीने में या दिन दिहाड़ी के हिसाब से? मैंने दरअसल कभी हिसाब नहीं लगाया है, बस जो भी मिल जाता है शुक्र अदा करते हैं और अपना वक्त गुजारा कर लेते हैं। कम से कम 50 तक का भी काम होता है। अच्छा। और जो ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1500 को भी हो जाता है, 2000 का भी हो जाता है। यानी कि सिर्फ कलम में रहते हैं ना, हम मुकम्मल काम नहीं पकड़ते हैं। क्योंकि मेरा कोई ठिकाना नहीं है, दुकान नहीं है, गैरेज अपना नहीं है। बाइक है, सिर्फ बाइक के ऊपर मैंने 2-4 डब्बियाँ रखी होती हैं अपनी रंग की, तो अपना बस सर्किट चलाना चाहिए, बस जाना है। एक शायरी लिख ली, कोई शाइन बना लिया, कोई फूल पत्ती का कुछ कर लिया, और अपना समझ लो कि सर्किट को चलाना है, धक्का देना है। अच्छा, मैं ये मनाजिर भी देख रही हूँ, ट्रक के अलावा दुकानों के बाहर लिखना, दुकानों के अंदर, ये जैसे ये हम दिखा रहे हैं, कटिंग शॉप में आप गई हैं और ये आपने ऐसे इमेजेस भी बनाए हैं, ये सारा काम। जी जी बिल्कुल। कहीं कोई ज़िंदगी का ऐसा लम्हा गुजरा या कोई ऐसी बात जो कि कभी आप सोचती हो रात में लेट के तन्हाई में, जब बच्चे नहीं, नवासा नवासी पास नहीं है, कोई एक ऐसी बात जो कि सोच के दिल दुखता हो, दिल रोता हो कि ज़िंदगी ने क्या किया, कहाँ ला के खड़ा कर? हर शख्स सोचता है। नहीं, ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा किया। जी हाँ, जिस हाल में भी वो रख रहा है बेहतर ही रख रहा है। बेहतर है। कल की सोची नहीं है और आगे की कोई सोच नहीं रखी है। तो आप गुजरी हुई का टेंशन लिया है, क्यों कि जो लम्हा गुजर रहा है बस यही जो अच्छा ही गुजर जाए वही बेहतर है। और रोज़ीना, अगर कोई बदतमीज़ी करता है, जैसे हमारे माशरे में होता है ना कि आप किसी अच्छी भी जगह पे बैठ के ख़वातीन काम करें ना, लोग जुमले कसने से, बात करने से बाज नहीं आता, अगर कोई बदतमीज़ी करता है आपका जवाब क्या होता है? बिल्कुल सही बात है, ऐसे लोग भी टकर जाते हैं, लेकिन इग्नोर कर देती हूँ।
मैंने कभी ध्यान नहीं किया। ये इनका हल है? हाँ सही बात है, इनका ये जवाब है। इधर कर रहे हो ना बात तो मुंह उधर कर लो, बस बात खत्म। कितना करेंगे? एक बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार चले जाएंगे खुद ही। हाँ खत्म होगी बात। अच्छा रोजीना, मुझे ये बताइए कि जैसे आप अब हर महंगाई जितनी हो गई है वो हर किसी पे जो है उसका असर है, तो आप और आपका जो आप जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हो ना, तो वो महंगाई से कितना मुतासर हुआ है, मैं ये जानना चाहूँगा। बिजली के बिल कितने बढ़ गए हैं, खाने पीने की कीमतें कितनी बढ़ गई हैं, इस हवाले से कितना आप असर हुआ है आप पे, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। ज़ाहिर है इतनी महंगाई में तो अच्छा खासा असर पड़ जाता है। अभी कुछ दिन की बात है कि मैंने बच्चों को दाखिल किया, मेरे बच्चे भी समझ ले यतीम है, नवासे मेरा दामाद फोत हो चुका है। अच्छा, तो जी हाँ, वो तो भी आप जिम्मेदारी 2 घर चला रही हैं, अपनी बेटी का भी जी हाँ और अपना भी। जी। तो अब उनके जिस स्कूल में मैंने दाखिल किया था वहाँ पे इनके यूनिफॉर्म का बोला जा रहा था, ये 6 सितंबर को इनको यूनिफॉर्म में लाजमी चाहिए, जबकि काम भी नहीं मिल रहा था। मुझे बहुत टेंशन लगी हुई थी, लॉकडाउन भी ऊपर से। जी हाँ बिल्कुल। तो बड़ी मुश्किल, शुक्र है मालिक का कि उनका नसीब है कि जो सिस्टम चल गया, और उससे एक दिन पहले जाके मैंने यूनिफॉर्म का बंदोबस्त कर लिया, वरना मुझे इतनी टेंशन थी कि मैं कहती थी कि अब मैं क्या करूं, ये लोग क्यों नहीं सुनते। मुझे तो गुस्सा आ रहा था स्कूल वालों के ऊपर कि जब इन्होंने कहा था कि हम अपने पास से हर चीज़ देंगे, हर चीज़ पेंसिल रबड़ तक सब खुद देंगे, लेकिन वो खुद कुछ नहीं देते हैं, खुद सब मैं खुद खरीदती हूँ। अच्छा रोजीना, ये बताएं कि आप तो ये मुश्किल काम कर रही हैं ना, और मेहनत में अजमत है, साफ सी बात है, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता है, जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन एक होता है ना कि माँ बाप हो जाए तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं, अगर माँ बाप मुश्किल से गुजरें तो वो बच्चे मुश्किल से ना गुजरें। तो अब तो माशाल्लाह आप नवासों वाली हो गई हैं, तो क्या चाहती हैं नवासे क्या बने आपके? बस एक अच्छे इंसान बन जाए और दुनिया क्या दे सकती है या क्या लेगी, उनका वक्त अच्छा गुजर जाए, पढ़ लिख के कुछ इस काबिल हो जाए कि जो किसी का आगे सर झुका के ना चले। हाँ। सर उठा के चलें, सीना तान के चलें, अपने बलबूते पे रहें। और उनकी नानी उनके लिए बड़ी मिसाल हैं और बड़ी बाहिम्मत मिसाल हैं कि जिनकी आंखों में आंसू है, लबों पे हंसी है, और अपने वो गम को छुपा रही हैं इस तरीके से कि दुनिया पे आया नहीं उन्हें, इसलिए क्योंकि उन्होंने बताना कि वो बाहिम्मत है। बारिश, बरसात, सर्दी के आजकल की गर्मी, कोई मौसम नहीं देखना, काम है तो काम करना। जी बिल्कुल यही बात है। और कोई यानी कि छुट्टी का सिस्टम नहीं, ईद के 3 दिन है सिर्फ मैं छुट्टी करती हूँ, क्योंकि उन 3 दिनों में सब पूरी मार्केट बंद होती है। अगर वो 3 दिन यानी कि ईद वाले दिन भी अगर मार्केट बंद ही हो ना, तो मैं तब भी काम पे ही नज़र आऊँगी। अच्छा, लोग जो है, कुछ लोग तो जाहिर सी बात है तनकीद करते हैं ना, लेकिन कुछ लोग देखते हैं कि यार ये खातून काम कर रही हैं, तो ऐसा भी होता होगा कि यार मैं इनसे करा लूँ, ऐसा भी होता होगा? जी हाँ बिल्कुल, शौक़ से करवाते हैं काम, बहुत शौक़ से करवाते हैं। अगर मार्केट में कोई नया बंदा आ जाता है तो उनको पता तो नहीं होता है लेडीज़ है, लेकिन वो जब सुनते हैं, मालूमात होता है उनको, घूमते फिरते हैं ना ड्राइवर, क्लीनर वगैरह, तो फिर वो कहते हैं कि भाई इधर रोज़ी पेंटर है, लेडीज़ है, बलोची में बोलते हैं भाई जिन्हें के वश्य पेंटर है। तो फिर भाई ये ढूंढते हैं, ये फिर राब्ता इनको मिल जाता है, वहाँ पे जगह जगह मेरा नंबर लिखा हुआ है, शटरों के ऊपर, गेरियों के, गाड़ियों के ऊपर भी अक्सर लिखा हुआ है। तो फिर वो फ़ोन करते हैं, राब्ता करते हैं, बोलते हैं भी उस्ताद आ जाओ, हमारा कहीं ये काम है, ये करके दे दो। फिर मैं आती हूँ, उनके साथ बातचीत करते हैं, अगर उनके बारे में होता है तो करवा लेते हैं, हमारे बारे में होता है तो हम कर देते हैं। अच्छा, आपने जो बोला है वश्य पेंटर, मतलब है कि अच्छी पेंटर है? जी हाँ, ऐसा ही है ना? जी हाँ, तो ये भी हम बोले भाई जने के वश्य पेंटर, रोज़ी वश्य, रोज़ी उस्ताद। अच्छा रोज़ी, एक और चीज़, जब बींगा ख़वातीन के अगर हवाले से मैं बात करूं, तो ये इसी लाइन को आपने क्यों चूज़ किया कि मैंने ब्रश हाथ में लेना है, कलम हाथ में लेना है, यही चीज़ क्यों जहन में आई? वैसे तो ये मेरा बचपन का शौक़ था। हाँ बिल्कुल, मैं बचपन से ही ड्राइंग बहुत शौक़ से करती थी। 1 नंबर मुझे देते थे, बाहर से आके स्कूल की सब आके मेरे से बनवा के लेके जाती थी, आर्ट बनवा। जी हाँ। तो मुझे तो पता नहीं था कि ये मेरे लिए एक मजदूरी बन जाएगी, मेरी मजबूरी में रोज़ी की रोज़ी बन जाएगी। जी हाँ, रोज़ी बन जाएगी। तो शुक्र है मालिक का कि
अच्छा ही वक्त गुजर गया और गुजर रहा है। एक और चीज़ कि दूसरों की ज़िंदगी में रंग भर के, दूसरों के ट्रक्स में रंग भर के, दुकानों में रंग भर के अपनी ज़िंदगी कितनी बेरंग नज़र आती है। बस बेरंग तो है मगर कभी गौर नहीं किया है। गौर करना नहीं चाहती हैं? नहीं जैसे चाहती आपने कहा कि मैं शीशा नहीं देखती, इससे आप गौर नहीं करना चाहती हैं। सही बात है, मैं खुद ही गौर नहीं करना चाहती, क्योंकि गौर करेंगी तो शायद हिम्मत टूट जाएगी, है ना। जाहिर है कहीं वो रोज़ीना नज़र आएगी अपने आप में, जो सजती थी, तैयार होती थी, अपने ऊपर रंग लगाती थी। मैं अपने कपड़ों को मिट्टी नहीं लगने देती थी, इस्त्री नहीं टूटने देती थी। तालीम कितनी हासिल की है? मैट्रिक आपने किया हुआ है। अब पता है बात क्या है, बात यह है कि यकीनन ज़िंदगी जो है वो बड़ी तल्ख़ है और बड़ी कड़वी है, लेकिन ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक है और वो है कि अगर जीना है तो फिर लड़ते हुए जीना है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बड़ी सहूलियात हैं और वो शिकवा करते हैं कि अरे आज मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, आज चाय अच्छी नहीं मिली, शुक्र अदा नहीं करते। लेकिन रोज़ीना के सूरत में हमें ज़िंदगी का वो सबक मिलता है कि आप पे भले से मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हों, लेकिन अगर आप जीना चाहते हैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो किसी भी हाल में आप जी सकते हैं। और आपने हर मुश्किल का मुकाबला करना है, भले आप 100 मर्दों के दरमियान में खड़े होकर काम कर रहे हैं, आपने बहिम्मत हो के काम करना है। रोज़ीना बेहद शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। इसी तरह से अपनी हिम्मत को बांधे रखिए, क्योंकि आपकी हिम्मत हमारे लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि दूसरों की ज़िंदगी में रंग भर के अपनी बेरंग ज़िंदगी को जिस तरह से आप चला रही हैं। बेहद शुक्रिया।